आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अमर उजाला आवाज सुनने वालों को मेरा यानी आसिफ का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हो गया हूँ आपका प्यारा शो सुन सिनेमा लेकर। दोस्तों, शोहरत की दास्तान भी बड़ी अजीब होती है। इसकी कहानी कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। जो बुलंदी पर है वो कब जमीन पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही कहानी है अपने जमाने के मशहूर अभिनेता भगवान दादा की। 78 बाहर आने पहले के। अच्छा। और अभी जो खाया बैठकर उसे मिला के पूरे 80 रुपए हो गए। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक भगवान दादा का असली नाम भगवान अबाजी पांडव था। खुद भगवान दादा ने भी फिल्मों में आने से पहले मजदूरी की थी। उन्होंने मूक सिनेमा के दौर में फिल्म क्रिमिनल से डेब्यू किया था। भगवान दादा कॉमेडी के बेताज बादशाह थी। केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि वो असल जिंदगी में भी एकदम मस्त मौला किस्म के इंसान थे। अभिनय के बाद उन्होंने फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया। साल 1951 में उन्होंने फिल्म अलबेला का निर्माण किया। इस फिल्म के गीत शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे आज भी याद किया जाता है। इसमें उनके ऑपोजिट गीता बाली लीड रोल में थी। भगवान दादा की पहली बोलती फिल्म हिम्मते मर्दा थी। फिल्म में उनकी हीरोइन ललिता पवार थी। भगवान दादा शेवरले कारों के इतने शौकीन थे, कहा जाता है कि यही कारण है कि उन्होंने शेवरले नाम की फिल्म में भी काम किया था। कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाले भगवान दादा ने कमाई के खूब झंडे गाड़े थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास 7 कारें तक थी। वो हर दिन सेट पर एक नई कार से जाते थे। उनके डायरेक्शन की एक फिल्म के एक सीन में पैसों की बारिश दिखानी थी, इसलिए उन्होंने असली नोटों का इस्तेमाल किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर भगवान दादा खुद थे। भगवान दादा हॉलीवुड फिल्म एक्टर डगलस फेयरबैंक्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। डगलस से प्रेरित होकर भगवान दादा ने अपनी फिल्मों में बॉडी डबल के बजाय अपने स्टंट खुद करने शुरू किए। उनके द्वारा किए गए स्टंट इतने असली लगते थे कि राज कपूर तो उन्हें इंडियन डगलस कहकर पुकारते थे। बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब भगवान दादा की फिल्में कुछ कमाल नहीं कर पा रही थी। फिल्मों से उन्हें इतना नुकसान उठाना पड़ा कि उन्हें जुहू स्थित बंगला और अपनी कारें बेचनी पड़ी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें मुंबई के चौल में गुजारा करना पड़ा। कहा जाता है कि भगवान दादा से एक बार पूछा गया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है या हुई है। इस सवाल के जवाब में भगवान दादा ने एकदम मस्त मौला अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जिस वक्त कोई विलेन फिल्म में किसी हीरोइन की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और वो चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ललिता पवार की बायोग्राफी द मिसिंग स्टोरी ऑफ ललिता पवार में भगवान दादा से जुड़ा एक किस्सा साझा किया गया है। साल 1942 में ललिता फिल्म जंगे आजादी के एक सीन की शूटिंग कर रही थी। इस सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई और उनके कान से खून बहने लगा, जिसके बाद वो लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती रही थी। इतना ही नहीं, उनकी एक आंख इस वजह से छोटी हो गई थी। इसके बाद से ही ललिता ने नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिए थे। हालांकि भगवान दादा को इस हादसे का ताउम्र अफसोस रहा था। भगवान दादा के आखिरी वक्त में ज्यादातर लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। केवल संगीतकार सी रामचंद्र, एक्टर ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण उनके साथ रहे और उनसे मिलने के लिए उनकी चौल में जाते थे। 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो देखा दोस्तों आपने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इस शोहरत की कहानी ही कुछ अजीब होती है। कभी आदमी अर्श पर होता है तो कभी फर्श पर होता है। कुछ ऐसी ही थी भगवान दादा की जिंदगी। दोस्तों, वक्त की कमी है, इसलिए चाहूंगा आपसे इजाजत। फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।